अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नवेद यार खान और इस चैनल पे करते हैं हम गुफ्तगू किताबों के हवाले से। और मैं बताता हूं आपको उन किताबों के बारे में जो मैंने पढ़ ली और अपनी राय देने की कोशिश करता हूं उन किताबों के बारे में कि वो कैसी थीं और आपको उनको पढ़ना चाहिए या उनको नहीं पढ़ना चाहिए। तो आज जिस नावल के बारे में हम बात करेंगे वो है पाउलो कोएल्हो का तहरीर करदा दी अल्केमिस्ट, और मेरे हाथ में है उसका उर्दू तर्जुमा। और इस उर्दू तर्जुमे पे ऊपर लिखा हुआ है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाली किताब का तर्जुमा। जी हाँ, दी अल्केमिस्ट जो है वो अब तक 1988 में ये पहली दफ़ा शाया हुआ था और तब से लेके अब तक तकरीबन 6.5 करोड़ कॉपीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड इसकी सोल्ड आउट हो चुकी हैं। तकरीबन 68 लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट किया जा चुका है और एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला नावल है ये। मेरे हाथ में जो उर्दू तर्जुमा है ये शाया किया है हक पब्लिकेशन ने और इस तर्जुमे को किया है सैयद अलाउद्दीन साहब ने, और इसकी जो कीमत मैंने अदा की है वो है 350 रुपये। तो अब चलते हैं इसकी स्टोरी लाइन के ऊपर। कहानी बहुत सिंपल और सादा सी है। तकरीबन 140 पेजेस की ये ट्रांसलेशन है और 170 पेजेस जो है वो इंग्लिश में इसका जो है वो वॉल्यूम है। तो कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है कि हमारा हीरो सैंटियागो जो है वो एक गडरिया या चरवाहा आप उसे कह सकते हैं, वो है भेड़ बकरियां चराता है और भेड़ बकरियों की ऊन से जो है वो अपना गुजर बसर करता है, शहर शहर जाके उसको बेचता है। एक दिन जो है वो सो रहा होता है, ख्वाब में उसे जो है वो एक बच्चा नज़र आता है और वो बच्चा जो है वो एक ख़जाने की निशानदेही करता है और बताता है कि जी एहराम मिस्र के नीचे जो है वो ख़जाना दफन है और आप आइए और उसे निकाल लीजिए। जब वो बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन बताने लगता है तो सैंटियागो की जो है वो आँख खुल जाती है और वो पूरी तरह देख नहीं पाता। सैंटियागो सोचता है कि जी मुझे इस ख्वाब को लेके किसी फॉर्च्यून टेलर यानी किसी ज्योतिषी के पास जाना चाहिए। वो उसके पास जाता है और जाके उसको बताता है कि भाई ये मैंने ख्वाब देखा है, तो क्या आप मुझे इसकी इंटरप्रिटेशन बताएंगे, इसकी ताबीर बताएंगे कि क्या है। तो वो कहती है कि भाई इससे पहले कि मैं आपको इसकी ताबीर बताऊँ, मैं आप चाहूँगी कि आप जो है वो मुझे प्रॉमिस करें कि जब आप इस ख़जाने को हासिल कर लेंगे तो उसका 10% जो है वो आप मुझे देंगे। इस तरह वो कहानी जो है वो आगे बढ़ती है। फिर उसे बादशाह मिलता है एक, वो उसे रिकमेंड करता है कि मैं आपको पूरी स्टोरी तो नहीं सुनाना चाहता, लेकिन मैंने जैसे आपको बिगिनिंग बता दी है कि इस तरह से सैंटियागो का जो है वो सफ़र शुरू होता है। अपने शहर को छोड़ के वो जो है वो आगे निकलता है और ख़जाने की तलाश में वो दर बदर भटकता है। और वो जो उसका सफ़र है वो दरअसल जो है ये सारा कुछ जो है ना इस नावल में जो कुछ भी प्रेजेंट हुआ है इट इज़ ऑल सिम्बॉलिक। ये जब कुछ एक सिम्बल्स की तरह आपको प्रेजेंट किया गया है कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या क्या कुछ किस किस तरह से हासिल करते हैं, किस तरह से आप एक ख्वाब देखते हैं, एक ड्रीम बनाते हैं, अपनी ज़िंदगी में तय करते हैं कि मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, या मैंने जो है वो एक्टर बनना है। व्हाटसोएवर जो भी आपका ड्रीम है या गोल है अपनी ज़िंदगी का वो आप सेट करते हैं। फिर कैसे आप उसकी तरफ स्ट्रगल करते हैं, कैसे बाज़ लोग जो है वो उस स्ट्रगल में इतने ज़्यादा महव हो जाते हैं कि वो उस सफ़र को उस जर्नी को इन्जॉय ही नहीं कर पाते जो उनको करनी चाहिए। तो इस तरह के बहुत सारे आपको जो है वो सिम्बॉलिकल लेसन्स जो हैं वो इस किताब को पढ़ने को मिलते हैं। तो दरअसल कहने को ये एक नावल है लेकिन एक्चुअली ये एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट या सेल्फ हेल्प बुक भी है। तो इस 170 पेजेस के अंदर पाउलो कोएल्हो ने तकरीबन दुनिया के जो मसाइल आ सकते हैं वो उस सैंटियागो को दरपेश कर दिए हैं। वो अगवा भी होता है, वो कहना चाहिए वो कैद भी होता है, वो मारा पीटा भी जाता है उसको, और वो भूखा प्यासा भी रहता है, वो चोरी चकारी भी होती है उसके साथ, वो लुट भी जाता है। तो आपको ईच एंड एवरी जो आपके साथ मसाइल आ सकते हैं वो भी आपको इसमें पढ़ने को मिलते हैं। हर किसी ने इस किताब से जब उसको पढ़ा है तो मुख्तलिफ़ किस्म के लेसन्स जो हैं वो इससे निकाले हैं, और मैंने भी कुछ लेसन्स जो हैं वो समझता हूँ कि मैंने सीखे हैं। और मैं चाहूँगा कि वो 3-4 लेसन्स जो मैंने सीखे हैं वो मैं आपको बताऊँ। वो इस तरह से हैं कि अगर आप जो है वो किसी भी ज़िंदगी को देखें तो वो ज़िंदगी बेमायने और बेरौनक है अगर उस ज़िंदगी में कोई ख्वाब नहीं है। यानी उस ज़िंदगी में अगर कोई आपका गोल नहीं है, आपकी कोई डिफाइंड जो है वो मंजिल नहीं है, तो आपकी ज़िंदगी जो है वो काफ़ी बेरौनक और बेरंग होती है। बस फिर आप सुबह उठते हैं और सुबह उठते हैं और बस अपना दिन शुरू करते हैं और रात को उस तरह बिस्तर पर जाके सो जाते हैं, लेकिन उसमें कोई मोटिवेशन, कोई जो है वो स्ट्रगल नहीं होती अगर आपका कोई ड्रीम ना हो। दूसरा लेसन जो मुझे नज़र आया वो ये है कि हम अक्सर मुस्तकबिल की फ़िक्र में इतने ज़्यादा मगन हो जाते हैं कि हम अपना हाल जो है वो भूल जाते हैं और हम जो है वो अपने हाल को एंजॉय ही नहीं कर पाते। हम बस मुस्तकबिल की फ़िक्र में जो है ना वो अपने आप को महव रखते हैं, मगन रखते हैं और बस उसी की परेशानियों में घुलते चले जाते हैं। तीसरा लेसन जो मुझे नज़र आता है वो ये है कि आप किसी इंसान को, जब हम अक्सर कोशिश करते हैं कि किसी को सिखा दें या हम सीख लें कोई चीज़, तो ये सीखने और सिखाने का जो दरअसल अमल है ना ये हमारे लिए या हमारी नज़र में बज़ाहिर हर दफ़ा एक जैसा होता है। हम समझते हैं कि यार मैंने किताब पढ़ के सीखा है तो पूरी दुनिया किताब पढ़ के सीख सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर किसी के सीखने का तरीका जो है वो अलग होता है। कोई इंसान जो है वो किताब पढ़ के सीखता है, तो कोई वीडियोज़ देख के सीखता है, कोई जो है वो लिख के याद कर सकता है, तो कोई जो है वो सुन के याद कर लेता है। तो ये मुख्तलिफ़ तरीके हैं इंसान के सीखने के। कोई इंसान प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस करके सीखते हैं और कुछ लोग जो हैं वो अपने आप को जो है वो पढ़ पढ़ के भी इतना सीख लेते हैं। तो
इसके अलावा चौथा लेसन जो मैंने सीखा इस किताब से वो ये था कि अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे, सिर्फ ड्रीम करते रहेंगे और उस तरफ कदम नहीं बढ़ाएंगे जो आपकी मंजिल है, तो भी आप नाकाम रहते हैं। मसलन अगर आपने तय किया कि मैं माउंट एवरेस्ट सर करूंगा और आप उसके ऊपर किताब पे किताब पढ़े जा रहे हैं, तो वो माउंट एवरेस्ट आप कभी भी सर नहीं कर सकते। ना आप उसको माउंट एवरेस्ट को सर करने का तरीका सीख सकते हैं अनटिल और अनलेस कि आप कदम उठाएँ और अपने किसी छोटे से छोटे पहाड़ के ऊपर चढ़ना शुरू करें, फिर अगले पहाड़ पर, फिर अगली हाइट आप जो है वो अबूर करते चले जाएँ, तभी आप जाके कुछ सीख सकते हैं। और पांचवा और आखिरी लेसन जो मैंने सीखा इस किताब से वो ये था कि ये किताब जो है आपको सिखाती है कि ज़िंदगी में मंजिल इम्पॉर्टेंट तो है अपनी जगह पे, और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो सफ़र है। मंजिल तक पहुंचने की खुशी अपनी जगह पे, लेकिन सफ़र के दौरान जो चीज़ें आपको मिलती हैं, जो लोग आपको मिलते हैं, वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा ना हो कि आप सिर्फ मंजिल पर नज़र जमाए रखें और अपने सफ़र को जो है वो एंजॉय ही ना करें। तो ये वो लेसन्स थे जो मुझे लगता है कि मैंने इस किताब से सीखे हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे लेसन्स हैं जो आप इस किताब से सीख सकते हैं। तो वो लेसन्स जो आप सीखें इस किताब से वो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मुझे खुशी होगी जान करके जब आप मुझे बताएंगे कि कौन सा ऐसा नया लेसन है जो आपने सीखा है और मैंने आज इस वीडियो में उसको नहीं बताया। फिर इंशाल्लाह नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी किसी नई किताब के साथ, और फिर करेंगे बहुत सारी गुफ्तगू। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।